किसी भी आदमी को लाइफ में मोटिवेशन हासिल करना है, मोटिवेट होना है, तो उसके लिए कुछ चीजें उसको करनी पड़ती है और करता है बाद में। आदमी कब मोटिवेट होता है? वो किसी चीज के पीछे भागता है तो मोटिवेट होता है, या किसी चीज के पीछे हटने की वजह से मोटिवेट होता है, या फिर वो जो अंदर से मोटिवेट होता है या बाहर से मोटिवेट होता है। वो ऑप्शंस उसके पास होते हैं तो मोटिवेट होता है, या प्रोसीजर डिटेल में किसी चीज में जाता है तो वो मोटिवेट होता है, या आदमी जो है सेम तरह की काम करता है तो मोटिवेट होता है, या डिफरेंट तरह के काम करता है तो आदमी मोटिवेट होता है। स्पेसिफिक कोई काम करते हैं तो आदमी मोटिवेट होता है, या फिर जो है जनरल कोई काम करते हैं तो मोटिवेट होते हैं, या फिर जो है अपने ही अंदर से सेल्फ मोटिवेट होते हैं। लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मोटिवेट करने के लिए, अंदर से वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, या बाहर के लोग कुछ इनपुट देते हैं तो आदमी मोटिवेट होता है, या इंडिपेंडेंटली काम करके आदमी मोटिवेट होता है, या प्रॉक्सिमिटी की बुनियाद पर होता है, या फिर जो है को फाउंडेशन की या कोऑपरेशन की बुनियाद में आदमी मोटिवेट होता है। फीलिंग्स की बुनियाद पर आदमी मोटिवेट होता है, थिंकिंग की बुनियाद पर होता है, या चॉइसेस जब उसको मिलते हैं उन बुनियाद पर आदमी मोटिवेट होता है, या फिर जो है एज ए थिंग कोई चीज काम किसी चीज पे काम कर रहा है तो मोटिवेट होता है, लोगों से बात करके मोटिवेट होता है। ये मुख्तलिफ तरह के 10 तरीके हैं आपको मोटिवेट होने के। अब आपको ये देखना है कि आप किस बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं, या आपके मोटिवेट होने का तरीका क्या है। आपका मोटिवेट होने का तरीका क्या है, आपका मोटिव क्या है। तो बेसिकली जो है पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम टुवर्ड्स अवे फ्रॉम मोटिवेशन कहते हैं, कि एक आदमी है जो गोल को टारगेट को अचीव करने की वजह से एक टारगेट खत्म हुआ दूसरे टारगेट पे जाता है, दूसरा टारगेट खत्म हुआ तीसरे टारगेट पे जाता है, उससे आदमी मोटिवेट होता है। एक तरीके का आदमी ऐसा होता है। तो आप इस तरह के आदमी हैं, या फिर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करके, प्रॉब्लम आते हैं तो उसको रिजॉल्व करते हैं या उसको अवॉइड करके प्रॉब्लम को आप मोटिवेट होते हैं। किस तरह के आप आदमी हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप जो है ना टारगेट को अचीव करने की वजह से मोटिवेट होते हैं, या फिर आपकी बुनियाद जो है ना आपको ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आप मोटिवेट होते हैं। एक प्रॉब्लम आया उसको रिजॉल्व कर दिए, मोटिवेट हुए, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, आप देखिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं चाहूंगा कि आप पहले लिखें कि आप टारगेट को अचीव करके मोटिवेट होते हैं, या फिर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करके मोटिवेट होते हैं। टारगेट अचीव एंड देन मोटिवेट। गुड जी, तमाम लोग लिखिए, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन। इससे आपको एक दिमाग में आएगा कि आप किस तरह के आदमी हैं। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। आप जो आप समझते हैं वो लिखिए, आपको जो आपको समझ में आता है वो लिखिए। बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स पर काम करके मोटिवेट होते हैं। एक चैलेंज आया, चैलेंज पे काम करे, दूसरा चैलेंज आया, दूसरा चैलेंज पे काम करे, तीसरा चैलेंज आया, तीसरा चैलेंज पर करे, एक प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व कर दे, फिर आगे बढ़े। तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं। बाज लोग होते हैं जो है ना टारगेट जो है अचीव करते हैं, गोल अचीव करते हैं, राइट। तो बेसिकली देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पर आपको पैसा कमाना है, फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है पैसा कमाना चाह रहा है, तो वो जो है ना टारगेट अचीव करके पैसा कमाएगा, या प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाना। एक आदमी को खुश रहना है, खुश रहने के लिए जो है वो टारगेट करता है कि बीवी को खुश रखने का टारगेट मैं अचीव करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं बीवी का तो मोटिवेट होता हूँ, राइट। तो बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स के पीछे बड़े हुए रहते हैं और प्रॉब्लम्स ही को अट्रैक्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स ही को सॉल्व करते हैं, और जिंदगी प्रॉब्लम्स में ही रहती है, उससे स्ट्रगल करते हैं, उसको फाइट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसी से मोटिवेट होकर के लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाद लोग होते हैं टारगेट बनाते हैं, ये खत्म हुआ टारगेट, नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं, ये खत्म हुआ उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो आप किस तरह के लोग हैं? रिमेन मोटिवेट ऑलवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अच्छा ठीक है, किसी एक टारगेट की बुनियाद पर स्पीकर को देखकर मोटिवेट होती हैं, ठीक है, माशाल्लाह, गुड। तो ये एक अवे है या टुवर्ड्स है? स्पीकर को देख करके जो है बेसिकली जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें आप बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल स्पीकर को देख करके आप मोटिवेट होते हैं। इट्स वेल इन गुड, गुड। जो आपका बता रहे हैं कि आप सेकंड इसमें है कि आप इस कैटेगरी में है कि आप एक्सटर्नल मोटिवेटर, बाहर वाले को आपको देखकर मोटिवेट होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं, या फिर जो है ना अचीवमेंट की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कि आपको लाइफ में दोनों तरीके को अप्लाई करना असल में इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोटिवेट आप हो, टुवर्ड्स भी हो, कभी कभी अवे भी हो। यानी कि टुवर्ड्स होने में फायदा ये है कि आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा आगे जाएंगे आप। लेकिन जो पीछे देख करके आगे बढ़ने वाले होते हैं वो अवे फ्रॉम होते हैं, पीछे देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इससे पहले ही बताया था आपको कि आई डोंट लाइक दिस जॉब,
अवे है या टूवर्ड्स है? लिखिए आप चैट बॉक्स में, अवे है या टूवर्ड्स है। बेसिकली आप ये कहेंगे कि अवे है, क्यों? क्योंकि बोले कि आई डोंट लाइक माय जॉब, दिस इज अवे। लेकिन अगर एक आदमी बोले कि मैं आई वांट दैट जॉब, मैं वो जॉब चाहिए, मुझे उस तरह का जॉब चाहिए, ये बेसिकली मोटिवेशन है टूवर्ड्स का। बहुत से लोगों की लाइफ में जिंदगी अजरन इसीलिए होती है कि दे आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, नॉट अचीवमेंट। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर गोल, दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट दे सॉल्व। तो अचीवमेंट का ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा तो आप टुवर्ड्स हैं, अवे नहीं है। तो ये दोनों के बीच में लाइफ में बहुत से इश्यूज आते रहते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह से हमारी लाइफ में इशू को सॉल्व करने का हमें मौका मिलता है। तो दोनों भी जरूरत है लाइफ में, लेकिन आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं और क्या बनना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आपको सपोज अगर आप 40% आप जो है ना टुवर्ड्स हैं और 60% जो है ना आप अवे हैं, तो बेसिकली आप अवे फ्रॉम मोटिवेशन। तो उससे होगा ये कि बहुत ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को और इश्यूज को अट्रैक्ट करने वाले बनेंगे। और आप लाइफ में तब्दीली चाहते हैं तो आपको अवे से निकल करके टूवर्ड्स में जाना पड़ेगा, तो उससे आपको फायदा होगा। फिर दूसरी चीज ये है कि आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, इंटरनली मोटिवेटेड हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको एक स्पीच देना है, एक तकरीर देना है, तो आप जो है खुद से आप मेहनत करके मोटिवेट होकर के स्पीच देते हैं, या बाहर वाला की कहेंगे अरे आपकी स्पीच देने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप जबरदस्त लिखते हैं, आपको गुफ्तगू करने अच्छा आता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कोई बोले अरे ठीक है मैं एक तकरीर दे देता हूँ। तो अगर आप बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं, आप अपनी गुफ्तगू करने के लिए बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कि आप एक्सटर्नल मोटिवेटर हैं या इंटरनल मोटिवेटर हैं। तो दोनों में राइट एंड रॉन्ग नहीं है, कोई भी राइट एंड रॉन्ग नहीं है इसमें। बहुत से लोग जो है ना एक्सटर्नल मोटिवेटर रहते हैं, तो उनके सराउंडिंग ऐसा माहौल बना लेते हैं कि लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा उनको मोटिवेट करते रहते हैं। उन्होंने इन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो मोटिवेटर हैं, जो आतराफ अकनाफ में उनके लोग रहते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं जो इंटरनल मोटिवेटर रहते हैं, उनके अंदर खुद से उन्हें अपने अंदर ऐसे हालात बना लेते हैं, ऐसे टारगेट सेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं। इंटरनली मोटिवेट होने वाले जो है ना हमेशा अपना सेल्फ फीडबैक करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेटर होता है उसका यह है कि बाहर से अगर कुछ उसको चीजें आती है कि भाई आपने ऐसा अच्छा नहीं किया, अगर सपोज उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो वो हमेशा डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं। तो उनके लिए उनको अपने फ्रेंड सर्कल पर काम करना पड़ेगा, अपने माहौल पर काम करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स पर काम करना पड़ेगा, आपके चूजिंग ऑफ फ्रेंड्स पर काम करना पड़ेगा। तो अगर जब आप चूजिंग ऑफ फ्रेंड्स पर काम करेंगे तो आप एक्सटर्नल माहौल को अच्छा बनाएंगे, तो आप एक्सटर्नली मोटिवेट होंगे, काम करेंगे। इंटरनल के लिए आपको अपनी जो है कीना, कपट, गुस्सा, जलन और इस तरह की तमाम चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपको दूसरों पर गुस्सा ना आए, ताकि आप इंटरनली जो है डिमोटिवेट ना हो जाए। तो ये मुख्तलिफ जो दिल की बीमारियां हैं, उससे अगर आप अपने आप को परे करेंगे तो इंटरनली आप मोटिवेट होंगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आप देखें कि प्रॉब्लम कहां पर है और कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो आप सवाल कर सकते हैं, जबरदस्त आपको मौका मिलेगा। आप जितना सवाल करेंगे उतना ज्यादा आपको ये होगा। तो आप देखें कि आप 40% एक्सटर्नल मोटिवेट हैं, 60% इंटरनल हैं। तो क्या आप चाह रहे हैं कि एक्सटर्नली मोटिवेट होना है, तो आप अपने आप को शिफ्ट करिए, आपको जबरदस्त फायदा होगा। तो इस पर आप जितना काम करेंगे उतना आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। तो आर यू इंटरनली मोटिवेटेड और एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, इसका आप जायजा लीजिए, उस पर काम कीजिए और चूजिंग अ फ्रेंड सर्कल पर काम कीजिए, चूजिंग अ रिलेटिव्स पर काम कीजिए, चूजिंग अ आपके जो है ना अजीज व अकारिब पर आप काम कीजिए, या अंदर की जो आपकी बीमारियां हैं उसके सिलेक्शन पर काम कीजिए, उसको खत्म करने पर काम कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली इस पर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा है, आप जो है ऑप्शन बेस्ड आप मोटिवेट होते हैं या प्रोसीजर बेस्ड मोटिवेट होते हैं। मतलब ये है कि आपके पास हमेशा ऑप्शन रहते कोई काम करने से पहले, या उसके डीप में जाते हैं, प्रोसीजर में जाते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इसके इसने इतने 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 स्टेप होने चाहिए, डिटेल में आप जा रहे हैं कि इसका तरीका ऐसे 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 होना चाहिए। तो अगर आप मोटिवेट होते हैं प्रोसीजर के बेस पर, ऑप्शन पे नहीं, समझिए कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये नहीं हो गया तो इस पे काम करूंगा मैं, ये नहीं हो गया तो इस पे काम करूंगा, तो आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उस हिसाब से काम करते हैं, तो आप ऑप्शन बेस्ड मोटिवेटर हैं। और एक आदमी होता है जो प्रोसीजर बेस्ड होता है कि उसको एक ही ऑप्शन रहेगा, ये तरीका, ये स्टेप्स होने चाहिए, 5 स्टेप्स हैं तो ये रिजल्ट आएगा, ये 6 स्टेप्स हैं तो ये रिजल्ट आएगा, ये 7 स्टेप्स हैं तो ये रिजल्ट आएगा। तो बहुत से लोग जो है प्रोसीजर बेस्ड होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में प्रोसीजर बेस्ड हैं या ऑप्शन बेस्ड हैं, इसका भी आपको जबरदस्त जायजा लेना है
कि ऑप्शंस पर आप लाइफ में काम करते हैं क्या। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोग होते हैं जो पॉसिबिलिटीज पर काम करते हैं। ऑप्शंस का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज, कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो वो उनके पास अल्टरनेटिव वे हमेशा रहता है, प्लान बी जिसे हम कहते हैं। जितना प्लान ए इफेक्टिव रहता है उसका उनके पास हमेशा एक प्लान बी भी रहता है। ये नहीं हुआ प्लान ए इम्प्लीमेंट, प्लान बी पर वो काम करते हैं और इमीडिएटली जो है वो एक्शन प्लान उनके पास रहता है, प्लान बी रहता है उनके पास। बहुत से लोग जो रहते हैं कि वो एक्शन ए पर ही काम करेंगे। वो ये करते हैं कि ये तरीके से ये नहीं हुआ है, एक्शन एक ही, मतलब ये काम एक ही है, ये तरीके से नहीं हुआ तो तरीका चेंज करेंगे वो, लेकिन काम एक पर ही करेंगे। प्लान बी नहीं रहेगा उनके पास, प्रोसीजर स्टेप्स बाय स्टेप्स वो काम करेंगे, प्रोसेस में जाएंगे और वो जो है ना स्टैब्लिश करेंगे अपने प्रोसेस को। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो आप किस तरह के आदमी हैं कि आप ऑप्शन बेस्ड काम करते हैं, प्रोसीजर बेस्ड काम करते हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिखते चले जाइए ताकि आपके दिमाग में काम भी करे कि मैं जो है टुवर्ड्स हूँ, अवे हूँ, मैं इंटरनल हूँ, मैं एक्सटर्नल हूँ, मैं ऑप्शन बेस्ड हूँ, मैं प्रोसीजर बेस्ड हूँ। तो इसके बाद देखिए, एक आदमी होता है प्रोएक्टिव होता है, एक रिएक्टिव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। कि एक आदमी जो है वो प्रोएक्टिव है, यानी कि लोग जो है ना उसको कोई बोले ना बोले वो खुद से जो है इनिशिएट करता है। एक होता है आदमी सामने वाला को इनिशिएट करे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्पीच दूं, आप मोटिवेट होकर के आप स्पीच दिए तो बेसिकली यू आर रिएक्टिव। ठीक है, मैं सपोज मैंने एक स्पीच दे दी और जो है ना किसी ने भी मैंने नहीं देखे, मैं इसके बाद नेक्स्ट स्पीच की तैयारी की और मैंने नेक्स्ट स्पीच भी आपको दे दी, तो मैं प्रोएक्टिव काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक सेट किया टारगेट, फिर दूसरे पर गया, मैंने दूसरा टारगेट सेट किया। तो आप रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव हैं? तो इसमें दोनों में भी अच्छा और बुरा इस एतबार से है कि रिएक्टिव ज्यादातर जो है ना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में है तो, वो सपोर्टिव फॉर्म में है आपका जो है रिएक्शन, तो वो अच्छा रहेगा। या उसको आप दूसरे अंदाज में कह सकते हैं कि रिएक्टिव की जगह रेस्पॉन्डिव कह सकते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि कोई चीज आपके पास आई, आपने देखा, उसको रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्डिव बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है, प्रोएक्टिव और रेस्पॉन्डिव हो सकता है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव हो सकता है। तो रिएक्टिव किसी हद तक जो है जरा सा क्वेश्चनेबल चीज है। तो आपका क्या हाल है? प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन एंड प्रोसीजर्स। जी, अभी यहाँ पे एक सवाल आया है कि आप कोई एक एग्जांपल दीजिए कि ऑप्शन के बारे में और जो है प्रोसीजर के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर हमको उम्रा जाना है, फॉर एग्जांपल उम्रा को हम जाना चाहते हैं, तब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जो है रमजान में जाएं, रमजान के बाद जाएं हम, ठीक है, या फिर जो है ना अगले 3 महीने के बाद जाएं हम, या फिर जो है जब 100 चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब जाएंगे। ये आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपको उम्रा जाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेस्ड वर्क होता है। एक आदमी होता है जो प्रोसीजर बेस्ड, अब उसने डिसाइड कर दिया कि रमजान में ही जाना है। अब ये है कि रमजान में जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। वैक्सीनेशन मुझे पहले करना है, फिर जो है मुझे परमिशन लेना है, फिर जो है मुझे वो फला फला चीजें करनी है। वो पूरे स्टेप बाय प्रोसीजर देखेगा और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेगा, रमजान ही में जाएगा। ही विल नॉट थिंक अबाउट द ऑप्शन, जाना है जाना है, प्रोसीजर देखेंगे, स्टेप्स लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिनिश। नो ऑप्शन पे बात नहीं करेंगे। उन दूसरे जो लोग होंगे जो ऑप्शन बेस्ड रहेंगे वो ऑप्शन पर सोचेंगे, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन, ये नहीं हुआ तो मैं इन दिनों में जाऊंगा। ये उनका ऐसा नहीं है। कोई और तरीका हो सकता है क्या? कोई दूसरे स्टेप्स डाल सकता हूँ क्या? मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हूँ क्या? किसी ट्रैवल्स के पास जाकर के मैं रमजान में ही जाऊँ क्या? फिर या फिर ये जो है ना मैं कार में गया तो कैसा होऊंगा? रमजान में ही जाना है। प्रोसीजर्स देखेंगे, वो डिफरेंट प्रोसीजर पर काम करेंगे और वो स्टेप्स पर करेंगे। ठीक है, किसी हद तक वाजे हो गया? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की हम बात कर रहे थे। तो अगर आप समझिए कि लाइफ में प्रोएक्टिव हैं, तो ये सेल्फ मोटिवेटेड यूजुअली लोग होते हैं जो प्रोएक्ट करते हैं। यानी कि किसी चीज को पहले से ही वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, और जब वो इश्यू बनने से पहले उसका सोल्यूशन दे देते हैं। यानी कि इश्यू के अराइज होने से पहले आप सोल्यूशन देते हैं, तो यू आर प्रोएक्टिव। इश्यू अराइज हो जाए उसके बाद जो है आप कोई आंसर दे रहे हैं, दैट इज रिएक्टिव। समझ में आया? इश्यू के अराइज होने से पहले एक्शन लेना प्रोएक्टिव, इश्यू के अराइज होने के बाद एक्शन लेना रिएक्टिव। ये सिंपल स्टेट में मैं आपको दे रहा हूं
के इश्यू के अराइज होने से पहले, इवेंट के होने से पहले आपके पास एक्शन प्लान है, दैट इज प्रोएक्टिव रोल। इवेंट के अराइज होने के बाद आप कोई प्रोसीजर करें, कोई स्टेप्स लीजिए, वो रिएक्टिव है या रिस्पॉन्डिव। तो आप देखें कि आप किस तरह के आदमी हैं, आप एक्शन पहले लेते हैं या फिर जो है बाद में लेते हैं, आपको उसका जायजा लेना चाहिए। बाज लोग होते हैं जो सीमनेस करते हैं, यानी कि सेम तरह के काम करते हैं, डिफरेंस उनको नहीं चाहिए। यानी कि एक काम किए, जैसे भी मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम आया, एक तरीके से सॉल्व करें उसको, दूसरा प्रॉब्लम आया उसी तरीके से सॉल्व करें, तीसरा प्रॉब्लम आया उसी तरीके से सॉल्व करें। मतलब अप्रोच उनका सेम 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 रहेगा, हर एक के लिए ऐसे ही जाना है। दूसरा भी काम आया तो ऐसे ही करना है, तीसरा काम भी आया तो ऐसे ही करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है उनका सेम स्टेप प्रोसेस रहेगा। दूसरे तरीका ऐसा कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे आए, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, ऐसा नहीं होता। एक ही स्टेप बाय स्टेप वो काम करते हैं, सेमनेस होता है उनका, सेम तरीके से वो काम करते हैं। या फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं। ये इशू आया एक तरीके से करे, दूसरा इशू आया दूसरे तरीके से करे, तीसरा इशू आया तीसरे तरीके से करे, यानी कि डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करने वाले बाज लोग होते हैं। बाज जो है सेम तरीके के लगे बंदे तरीके से, सुबह उठना, फजर के बाद ये करना, जोहर के बाद ये करना, सुबह बाद ये करना, एक ही स्टेप बाय स्टेप फार्मूला होता है। बाज लोग होते हैं जो डिफरेंट तरीके से करते हैं कि आज उन्होंने फजर में ये काम किया, कल दूसरा काम किया, थर्ड तीसरे दिन कुछ और काम किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो सेम तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो आप किस तरह के हैं, आप उसका देखने की कोशिश करिए। फिर ये कि स्पेसिफिक हैं आप या जनरल है। यानी बहुत से लोग होते हैं कि किसी भी चीज को स्पेसिफिक में नहीं जाते हो, हर चीज को जनरलाइज करके देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जनरलाइज करके सोल्यूशन निकालते हैं और खुशी से सुकून से रहते हैं। बाद लोग स्पेसिफिक में जाने की वजह से प्रॉब्लम्स में ही पड़ जाते हैं। बाद लोग स्पेसिफिक में जाने की वजह से खुशियों को फोकसली हासिल करते हैं, टारगेट को स्पेसिफिकली अचीव करने की कोशिश करते हैं। बाद लोग होते हैं उनके टारगेट नहीं होते, आज ये इस पे काम, ये जनरली उस पे ले लिए, वो ले ली, ये ले ली, ये ले ली, जनरलाइज अंदाज से काम करने वाले। तो आप जो है देखें कि आप स्पेसिफिक हैं या जनरलाइज अंदाज से आप काम करते हैं, उसको आपको देखने की जरूरत है। फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या अदर्स की वजह से आप मोटिवेटेड हैं। टुवर्ड्स और अवे में जरा सा फर्क ये है, और सेल्फ और अदर्स में फर्क ये है, इंटरनल एक्सटर्नल में भी फर्क है कि सेल्फ इंटरनल ये है कि इंटरनल के कोई ट्रिगर्स हो सकते हैं, और सेल्फ ये है कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं। यानी कि आपके इंटरनल एक्शन से मोटिवेट होना, आप खुद अपने अंदर इतनी इतनी ताकत पैदा करना कि आप खुद से मोटिवेट होते हैं। एक्शन की जरूरत नहीं, इंटरनल एक्शन की। इंटरनल एक्शन के बगैर भी अगर आदमी मोटिवेट हो रहा है, दैट मींस सेल्फ मोटिवेटेड। यानी कि हमने अपनी रूह को इस लेवल तक बालिदगी दी कि रूह खुद हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मोटिवेट रखती है हमको। दैट मींस यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। इंटरनल मोटिवेट मतलब कुछ करना पड़ता है आपको इंटरनली, यानी कि मैं कुछ अच्छा खाना खाऊंगा तो मोटिवेट हो जाता हूँ, या मैं खुद अपने आप को कोई स्टोरी बोलता हूँ तो मोटिवेट हो जाता हूँ। आपकी एक लाइफ ही बन गई मोटिवेट होने की, हर दिन आप मोटिवेट रहते हैं, दैट मींस सेल्फ मोटिवेटेड। हर दिन आपको लोग मोटिवेट करते हैं, मतलब अदर्स मोटिवेटेड हैं। तो आप क्या हैं, उसको आपका अपना जायजा लेना होगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या कोई आपको मोटिवेट करते हैं। फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करने वाले हैं या प्रॉक्सिमिटी में काम करने वाले हैं, बहुत से लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करने वाले हैं। तो आपका क्या मिजाज है और किस पर आपको फोकस करना चाहिए? इंडिविजुअल पर फोकस करना चाहिए आपको या फिर कोऑपरेशन पर फोकस करना चाहिए? बास का मिजाज रहता है वो सिर्फ इंडिविजुअली एक्सेल हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल करना है तो उनको इंडिविजुअली काम करना पड़ता है। वो सबके साथ मिलकर के काम करे तो कामयाबी उनको नहीं मिल सकती है। तो आप देखें कि कौन सी ऐसी तब्दीली मैं अपने अंदर कर सकता हूँ ताकि मैं लोगों का कोऑपरेशन लूँ। बाद ऐसे मसाइल रहते हैं, बाद ऐसी चीजें रहती हैं, बाद ऐसे इवेंट रहते हैं, बाद ऐसे इश्यूज रहते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए लोगों का साथ लेना जरूरी है। वरना आप एक काम को 10 साल लगेंगे आप खुद करने के लिए, लेकिन 2-3 लोगों को आप साथ में लेंगे तो वो 10 साल 2 साल में आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो टू गेट हाईएस्ट टारगेट इन लाइफ, तो आपको कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, प्रॉक्सिमिटी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आप देखें कि इंडिविजुअली फोकस्ड आप रिजल्ट की तरफ जाते हैं, मोटिवेट होकर के काम करते हैं। तो आप कैसे टूल्स को अप्लाई करें, कौन सा ये करें जिसकी वजह से जो है ना आप कोऑपरेशन के साथ आप काम करने वाले बनेंगे। बहुत से लोग होते हैं फीलिंग्स बेस्ड काम करते हैं, जज्बाती काम करते हैं। बाद लोग होते हैं थिंक, अकल की बुनियाद पर काम करते हैं। बाद लोग होते हैं चॉइसेस की बुनियाद पर काम करते हैं। यानी कि थिंकिंग और फीलिंग को दोनों को मिलाकर, कभी फीलिंग के बाद कभी थिंकिंग की बुनियाद पर, कभी फीलिंग की बुनियाद पर, कभी थिंकिंग की बुनियाद पर चॉइस लगते हैं, वो दोनों में से कोई चूज करते हैं दोनों में से।
तो आप कैसे हैं? आप फीलिंग हमेशा जज्बाती जवाब लेते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, या कभी भी हमेशा अकल की बुनियाद पर फैसले करते हैं? तो आपको देखना चाहिए कि आप समझे कि मार्केट में गए, आपने कोई चीज खरीदना है, आपको आप गए और जाके कलर देखते ही अच्छा चमक रहा है, ले लिया, आपने खरीद लिया, तो आप जज्बाती हैं। आपने ये देखा कि भाई इस वक्त मेरे को इसकी जरूरत है क्या, मेरा पैसा, मेरे पास जो है इतने पैसे हैं क्या, इसके लिए इसको जो है मेरी बीवी पसंद करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर जो है इसकी इस वक्त कितनी जरूरत है। दैट मीन्स यू आर लॉजिकल पर्सन, थिंकिंग के बुनियाद पर आप फैसले कर रहे हैं, आप जज्बाती बुनियाद पर फैसले नहीं कर रहे हैं। बाद लोग होते हैं कि इन दोनों चीजों को रख करके फैसला करते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी चमकदार चीज है और मेरे को इसकी जरूरत भी है आज, तो मैं समझता हूँ कि इसको लेना चाहिए, तो दे चूज बोथ ऑफ देम, तो दोनों को सामने रख करके वो करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं वो थिंक जो है चीजों की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं या पर्सन की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं, यानी कि कोई एक्टिविटीज करे तो मोटिवेट हो रहे लोग, या कोई चीज आपके अट्रैक्टिव चीज नजर आई, कोई प्लेस पर जाकर के आप मोटिवेट हो गए, यानी कि फला प्लेस पे गए आप घूमने के लिए, तो वहां आप मोटिवेट हो गए, या लोगों से डिस्कशन करके मोटिवेट हो रहे हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं लोगों के मोटिवेट होने के, कि लोग जो है ना चीजों को देख करके मोटिवेट होते हैं, या लोग जो है आदमियों के दरमियान में रह करके मोटिवेट होते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको आखिर में इसलिए रखा था कि मोटिवेशन आपका लाइफ में हमेशा आपको रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और मोटिवेटेड रहने के लिए 10 स्टेप्स फॉर्मूला आप कह सकते हैं, 10 तरीके हैं। तो आप जिसमें भी मौजूद हैं, समझे कि मिसाल के तौर पर आपको यहाँ 20% आपके अंदर है और ये 80% है, तो कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर सपोज इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी रिएक्टिव है हमेशा, ये आपका तरीका है, तो आप प्रोएक्टिव बनने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। आप जो है ना ज्यादातर जो है ना स्पेसिफिक पर ज्यादा फोकस है आपका, तो कैसे आप जनरलाइजेशन अपने अंदर कर सकते हैं ताकि लर्निंग बहुत आपकी हो सके। तो आप मोटिवेट हो रहे हैं इंटरनल, एक्सटर्नल कैसे हो सकते हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। जितना आप इफेक्टिवली काम करेंगे, आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आएगी। और मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन के अख्ताम पर आप इस पर काम कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, टुवर्ड्स हो अवे हो, अपने आप को मोटिवेट रखिए इंटरनल या एक्सटर्नल, अपने आप को मोटिवेट रखिए ऑप्शन बेस्ड या प्रोसीजर बेस्ड, अपने आप को मोटिवेट रखिए प्रोएक्टिव या फिर रिएक्टिव बेस्ड या रेस्पॉन्डिव बेस्ड, अपने आप को मोटिवेट रखिए सेमनेस की बुनियाद पर और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बुनियाद पर, अपने आप को मोटिवेट रखिए स्पेसिफिक पर या जनरलाइजेशन के बेस पर, अपने आप को मोटिवेट रखिए सेल्फ या फिर अदर्स की बुनियाद पर, अपने आप को मोटिवेट रखिए इंडिपेंडेंटली या प्रॉक्सिमिटी की बेस पर या कोऑपरेशन के बेस पे, अपने आप को मोटिवेट रखिए फीलिंग की बुनियाद पर, थिंकिंग की बुनियाद पर, चॉइसेस की बुनियाद पर, और फाइनली अपने आप को मोटिवेट रखिए थिंग्स की बुनियाद पर और पर्सन्स की बुनियाद पर। मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीजें मैंने आपको देने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि आप में से